आप जरा सोचिए कि जब भी मोस्ट वांटेड अपराधी अगर कहीं कोई क्राइम करता है तो कहाँ पकड़ाता है? या तो वो विदेश भाग जाता है, बगल में नेपाल, या वो सिल्लीगुड़ी, या वो कहीं और भाग जाता है। लेकिन सूरज बिहारी का हत्याकांड में जो अपराधी हैं, आरोपी पहले था, अब तो अपराधी है समझिएगा कि वीडियो सब आ ही गया उसका, वो कहाँ पकड़ा रहा है? रुपौली में पकड़ा रहा है। आप हंस पूर्णिया पुलिस पर हंस रहे हैं हम लोग। यह सवाल आपको करना चाहिए कि आप खुद सोच रहे हैं, जो मामला इतना हाईलाइट है, एक एक बच्चा इन वीडियो को देख रहा है, मोबाइल खुल रहा है तो उस मोबाइल से सीधा वीडियो सूरज बिहारी का निकल रहा है। हर जगह पर पूरा देश का नेशनल मीडिया समझिए कि इसको कवर कर चुका है। हर एक मोबाइल में सूरज बिहारी पहुंच चुके हैं, हर एक मोबाइल में इसके आरोपी अपराधी की तस्वीर पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी रुपौली के एक गांव में 25 तारीख को घटना होती है और आज जो है हम लोग अभी 8 तारीख 7 तारीख में आ चुके हैं। ये 10 दिन से वो घूम रहा है पूर्णिया में ही और किसी को पकड़ने में नहीं आ रहा है। आप समझिएगा जरा कि यहाँ पर जो है कल के डेट में आदित्य ठाकुर और वो स्नेहिल झा वो मुजफ्फरपुर में एसपी कर रहे हैं कि वो बस पकड़ने के लिए जा रहा था। अब बस स्टैंड से हम लोग पकड़े हैं, खबरें आ रही थी आत्मसमर्पण का, चलिए जो भी हो, लेकिन वो कैसे लड़का यहाँ से मुजफ्फरपुर पहुंच गया? साथी अपराधी जो इतने तरीके से उसकी मौत के घाट उतार दिया और ये मामला जब इतना हाईलाइट हुआ तो यकीनन है कि यहाँ से वो कहीं और भागा होगा। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, छोटा छोटा भी आजकल का दुटकिया क्रिमिनल भी जो है ना, यहाँ से सीधा निकलता सीधा नेपाल भाग जाता है, क्योंकि वहाँ सिम फोन ये सब काम करता नहीं है। वहाँ की पुलिस अलग, यहाँ की पुलिस अलग होती है। इस कारण से बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं पकड़ने में, इस कारण से वहां पर नेपाल में अपराधियों को छिपने का रास्ता बड़ा साफ हो जाता है। उसी तरह से बंगाल में भी दूसरे राज्य है, दूसरा पुलिस है, तो बड़ा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आता है, तो वहां आराम से ये लोग सेफली रह लेते हैं। लेकिन आपका ये जो है यहाँ पर बगल में, मतलब यहाँ से मात्र 25-30 किलोमीटर, यानी कि पूर्णिया हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो अपराधी है वो छुपे हुए एक गांव में, और वो पूरा का पूरा गांव वाला कोई बता नहीं रहा है। अब जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है खेला। हम स्पष्ट तौर पर, जो हम लोगों का मानना है, जो लोगों को लग रहा है, जैसे ही जवाहर यादव मरे कल के डेट में सुबह में, उसके बाद जो भी इनके सत्ता संरक्षक के लोग हैं वो कह दिए होंगे कि भाई अब तुम आजाद हो गए हो। अब पंछी इसलिए आजाद हो गया क्योंकि कोई है ही नहीं जो तुम पर कुछ भी करवा सकता हो, क्योंकि पहले तुमने सूरज बिहारी को मार डाला जो उस परिवार का इकलौता चिराग था। उसके बाद उनके गार्जियन उस सदमे में मर गया था। अब बचा कौन? बाकी जो 2 भाई हैं वो तो खुद बच्चा है, वो सहवास में है नहीं, उस तरह की उसकी ना पैरवी है, ना पहुंच है, ना रास्ता देखा है कोर्ट कचहरी का। अब भाई भतीजा चाचा मेहमान ये सब जो है वो 2-4-5 दिन का ही होता है। अब बाकी जो फैन फॉलोवर है वो तब तक ही होते हैं जब तक उनका फोटो शूट ना हो जाए, सोशल मीडिया पर चढ़ ना जाए, उसके बाद कोई फिर भीड़ काम आता नहीं। यानी कि अब सूरज बिहारी का फाइल इसी तरह से बंद हो जाएगा और सिर्फ सोशल मीडिया पर जितना होना था उतना हो गया। लेकिन अब पुलिस की नजरों में फाइलों में वो धूल फांकते वो फाइलें नजर आएगी और उस फाइलों पर पता नहीं कौन जाएंगे, कहेंगे थोड़ा सा दूर हटा के देखिए। लेकिन जो आपको सोचना है, जिस पूर्णिया में आप रहते हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है कि पूर्णिया में रुपौली में रहते हुए नंदू सिंह, ब्रजेश सिंह, अमन सिंह रह रहा था, कोई पुलिस को सूचना नहीं दे रहा था, कोई इसको बता नहीं रहा था, कोई चौकीदार को भनक नहीं लग रही थी, कोई थाना प्रभारी को इसकी जानकारी नहीं लग रही थी, तो उस थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कैसे ये लोग पकड़ा गया, किस तरह से, क्या, कहां से ये लोग आया। जब पूर्णिया में कांड होने वाला चौक में ये लोग रुपौली कैसे पहुंचा, किस रास्ते से पहुंचा, इतने दिन से कैसे वो एक ही घर में बंद था कि क्या कर रहा था, बाथरूम तो जाता होगा, आपको सोचना पड़ेगा। उसके अलावा जो एक लड़का है मुजफ्फरपुर में पकड़ाता है, वो कैसे पहुंचा मुजफ्फरपुर, जबकि सारे लोग ऐसा होता है। पप्पू यादव ने भी कहा सीडीआर निकालिए, वो सीसीटीवी फुटेज निकालिए, जो टोल पर टोल कटा है वो निकालिए। ये लोग सिलीगुड़ी में हैं, कुछ लोग नेपाल की बात कर रहे थे। आप भी जानते हैं कि अपराधी नेपाल और सिलीगुड़ी को ही फेवरेट जगह बनाए हुए हैं। तो ऐसे मामले में क्या कुछ सोच सकते हैं? आपको क्या लगता है सूरज बिहारी की हत्या और उसके बाद जवाहर यादव की मौत क्या इसी तरह से खत्म हो जाएगी? सवाल आपके लिए, कमेंट करिएगा। जय हिंद।